हेलो एवरीवन, आई एम सुबोध। अभी हम बात करेंगे गेट का एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं 5 to 23। यस। तो गेट के एग्ज़ाम में आपको क्या चीज़ करना नहीं चाहिए वो मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको। 2 मिनट ओनली, है ना। तो पहले अच्छी तरह से कूल माइंड से एग्ज़ाम में एंटर हुई है। सारी चीज़ें आप एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, जितने भी हैं इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं वो सारी चीज़ों को फॉलो कीजिए। क्लियर। उसके बाद सेंटर पे पहुँचिए, कूल माइंड से बैठिए। ठीक है। अभी आप प्रॉपर वे में नींद ले लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम शायद 2:30 से है। क्लियर। अभी आपने बहुत मेहनत की है लास्ट 1 ईयर से, 2 ईयर से लोग रिपीटर हैं, रिपीटर से रिपीटर देते हैं एग्ज़ाम, है ना, रैंक लाने के लिए, या जिनका नहीं हो पाता क्योंकि ओएनजीसी के लिए टॉप 50 रैंक चाहिए। तो आपको पता ही है, मैं अभी इतनी बार बता चुका हूँ, 5A ग्रेड जॉब के आप ले सकते हैं अगर टॉप 50 रैंक लाते हैं। ओएनजीसी, डीआरडीओ, वार, बिस, नालको। एनटीपीसी में अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, रिटन के अकॉर्डिंग होता है, अगर आएगा तो गेट के थ्रू ही आएगा। क्लियर। अब आपको क्या चीज़ आपने प्रैक्टिस की होगी, है ना, बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज ली होंगी, जैसे वो 100 टेस्ट डाले हैं, वो सारे टेस्ट दिए होंगे, एप्टीट्यूड बहुत सारा प्रैक्टिस किया होगा आपने। ठीक है ना। 1991 से लेके अगर आप 22 किए तो इससे बहुत बेनिफिट होता है। मैं लास्ट में बता ही चुका था, 43 मार्क्स का सेम टू सेम आया हुआ है। ठीक है। बुक सब चीज़ मैंने प्रूफ दे के अपलोड किए थे सुबोध के वेबसाइट या ऐप पर। ठीक है। टेलीग्राम पे भी आप जुड़े होंगे। 500 क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो आपने, बहुत लोग जुड़े हैं, प्रैक्टिस की हुई है। ठीक है। अब मैं आपको एक पॉइंट ये बताऊंगा, जैसे ये है 65 क्वेश्चन है, ठीक है ना, 100 मार्क्स। सिंपल वे में 2 मिनट में बताता हूँ। क्लियर। 55 केमिस्ट्री के, 10 क्वेश्चन है किसके, एप्टीट्यूड। क्लियर। देखो, एक्यूरेसी नंबर 1 पॉइंट में आपको बोलूँगा, एक्यूरेसी सबसे मस्ट है। एक्यूरेसी पे आप ध्यान दीजिए। इसमें जो भी क्वेश्चन है, मल्टीपल मीन्स एमसीक्यू है, एमएसक्यू है, और एनईटी वाले। ठीक है। क्वेश्चन जो फिल इन द ब्लैंक्स के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है। इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। सबसे मस्ट है एक्यूरेसी। आपको 30 क्वेश्चन आते हैं तो 30 ही करके आना, क्योंकि नेगेटिव है 1/3। ठीक है ना। माइंड को कूल रखे बस। प्रॉपर अभी भी टाइम है, आप सो जाना। प्रॉपर वे में नींद लेना बहुत ज़रूरी है कि नहीं। नींद अगर आपने ली हुई है तो आप पूरा पेपर सॉल्व करके आ जाएंगे, वहाँ सब याद आ जाता है। अगर आपने 1 ईयर अच्छी तरह से मेहनत की है ईमानदारी से, तो वहाँ पे सब फॉर्मूले सब कुछ याद आ जाता है। अगर नींद पूरी नहीं है तो आपके माइंड को चलता ही नहीं है, माइंड वहाँ प्रॉब्लम आती है, सोते हैं, बहुत सारा आलस आता है। तो इन चीज़ों को आपको इग्नोर करना है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें अभी भी आपके पास टाइम है, बहुत है टाइम। ठीक है। क्लियर। तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन 55 है, 125 और 30। ठीक है। तो जो क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं एमसीक्यू, एमएसक्यू में मल्टीपल राइट होते हैं। ठीक है। तो जितने राइट आए एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग उतने ही करके आना। चाहे 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आए, 5 यहाँ आए, तो उससे क्या आपको बहुत अच्छा स्कोर आ जाए, ऐसी बात नहीं है। ये नहीं कि आपने 50 कर दिए, 20 गलत हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, मार्क्स कमाएंगे। ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी। बस नंबर 1 पॉइंट इस पे ध्यान दीजिए आप, एक्यूरेसी। क्लियर। 55 केमिस्ट्री के हो गए क्वेश्चन। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, फ्लो के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करने हैं आपको। जो भी राइट आए करते जाइए उसके जो, ठीक है ना, ग्रीन आ जाता है वहाँ पे, फिर दोबारा फ्लो के अकॉर्डिंग चलिए, जो राइट आए वो करते जाइए। और सबसे लास्ट, सबसे पहले एमएस मल्टीपल क्वेश्चन करनी चाहिए। ठीक है। क्लियर। सबसे पहले, उसके बाद करो एमएसक्यू। क्लियर। और सबसे लास्ट में करने हैं आपको एनईटी वाले क्वेश्चन। क्लियर हो गया। तो ये 55 की बात कर दी मैंने। ठीक है। 85 मार्क्स, बहुत बेनिफिट होगा। आपने अगर 1991 से लेके 22 तक के ऑब्जेक्टिव मीन्स पीवाईक्यू लगाए हैं ना, आईआईटी पेपर बनाता है, कोई और नहीं बनाता। आईआईटी और आईएससी। जो लोग ये कहते हैं कि पेपर पेपर का क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, जितने भी फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक है, नेम, रिएक्शन, रिएक्शन मैकेनिज्म, आप इनऑर्गेनिक की बात करोगे, जो भी आपने इनऑर्गेनिक में पढ़ा है, कोऑर्डिनेशन, मेटल, क्लिस्टर, मेटल, कार्बोनिल, क्वेश्चन सब वहीं से आते हैं, कुछ नहीं, थोड़ा चेंज होता है। डाटा आपको जो क्वेश्चन है, फॉर्मूला है, उसमें चेंजेबल रहता है। सॉलिड स्टेट की बात करोगे तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन वही फॉर्मेट रहता है। मैं आपको प्रूफ दूंगा जब पेपर हो जाएगा ना। देखो, आपको मैं प्रूफ स्क्रीनशॉट देता हूँ हर एक बार बुक्सों के।
आज से नहीं, 9 ईयर से काम कर रहा हूँ, 2015 से लेके 23, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, अभी भी पेपर होगा, कल ही मैं प्रूफ दूंगा, स्क्रीनशॉट सारे विद प्रूफ के अकॉर्डिंग काम करता हूँ मैं। आप 22 का नहीं, पुराने और भी देख लीजिए, जब से मैंने सॉल्यूशंस ऑफ टेलीग्राम पे इसी पे ही अपलोड किए हुए हैं। सुबोध के एप्टीट्यूड, सुबोध के गेट 23, क्लियर हो गया। ये आप एक्यूरेसी, एप्टीट्यूड 15 मार्क्स, क्लियर। एक्यूरेसी बहुत सारी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पहले भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ, फिर भी बता रहा हूँ इसलिए कि मिस्टेक ना करो आप, ठीक है ना। 3-4 मार्क्स की इंग्लिश है, उसके बाद रीजनिंग जो भी टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, मेंसुरेशन और डीआई, ठीक है। पिछली बार नहीं आया लेकिन क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। नंबर सिस्टम, रीजनिंग के आप क्वेश्चन बेसिक अल्टरनेटिव के अकॉर्डिंग रहते, ग्राफ वगैरह। ये ही क्वेश्चन जो मैंने 500 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के किए हैं, अगर आपने ईमानदारी से किए हैं ना, आप 15 नंबर ला सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बस, बाकी आपको कुछ भी पॉइंट नोट करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 1 एक्यूरेसी, नंबर 2 करेक्ट आंसर, करेक्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट, ठीक है ना। रॉन्ग इसको इग्नोर करना है, कुछ नहीं करना है इसके बारे में, ठीक है। जितना है उतना ही करना। और एप्टीट्यूड के लिए कम से कम 20 से 25 मिनट रखने हैं आपको, थर्ड एप्टीट्यूड। ये नहीं कि इसमें से छोड़ के आ जाते हैं बहुत से लोग, ऐसा नहीं है। कम से कम मिनिमम 5 मार्क्स तो करना ही है। कितना भी दिमाग लगाइए, 20 से 25 मिनट दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कट ऑफ कितनी जाती है, पेपर हार्ड आ जाए 25, नहीं तो 27, 28, इससे ज़्यादा कट ऑफ जाती नहीं। बहुत ज़्यादा इजी आ जाए तो 30, एक बार चली गई 32, तो वो क्वेश्चन बस पेपर इजी आ जाता है, जैसे 21 का आ गया था शायद, ऐसा ही। ये याद रख लीजिए, बस इस हिसाब से जाना, आराम से देना, मस्त हो के पेपर, कूल माइंड से, क्लियर। तो क्या हो गया, 65 क्वेश्चंस हो गए, बस आराम से कर देना। MSQ चलता है तो MSQ के लिए मल्टीपल सही तरह से चेक कर लेना, नेगेटिव होती नहीं, ठीक है। और N80, ठीक है, इन पे ध्यान रखना। और एक पॉइंट और बता दूं आपको, ये भी पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो लोगों के माइंड में नहीं आता। डाटा के डिजिट आपको चेक करना है, ठीक है। जैसे आपको डिजिट रखना 1.2 डिजिट, उन्होंने 1.1 बोला है, मतलब 1 डिजिट की बात की है। अगर 00 लिख देते आप या 1.11 तो कोई नहीं, ये राइट चलेगा। एक बात आ रख लेना आप, क्योंकि 1.1 है, ठीक है। आप 1 पॉइंट करके आ गए 1.19, तो लेकिन अब IIT क्या करता है, इस बार आंसर की आती है तो अब ज़्यादा डिजिट का डिफरेंस नहीं रहता, 1.12 देगा, इससे ज़्यादा 13, बस। आपने कर दिया 1.19 तो आपका रॉन्ग ही होगा, और नेगेटिव होती नहीं है तो आपका मार्क्स चला गया, 2 मार्क्स का चला गया, मार्क्स गया, ठीक है। ये डिजिट का एक तो पॉइंट याद रखना, ये डिजिट वाला 1 डिजिट है, अगर 2 भर जाए, वैसे 1 का 1 ही ज़्यादा मोस्टली रखना। अगर 1 का आप 2-3 तक डिजिट तक चले जाते हैं, वो ध्यान रखना पॉइंट, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो उनको मिस्टेक होती है, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, बाकी अच्छी तरह से देना, माइंड से, कूल माइंड से एग्ज़ाम, जिससे क्या है 100 मार्क्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकें और टॉप रैंक लाएं, है कि नहीं। जैसे यहाँ पे आ चुकी है 22 में, 20 में, ठीक है ना, 1, 8, 6 4, ठीक है। लोगों की बहुत सारे सिलेक्शन हो चुके हैं।